आरडी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रीजनिंग के इस वीडियो में आज हम लक्षण से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है घोड़ा दौड़ना, तो सांप के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे लक्षण देखेंगे कि जो भी दोनों शब्द एक साथ दिए हैं, दो पद एक साथ दिए हैं, उसमें क्या लक्षण है, क्या संयोग है, उसी के हिसाब से हम दूसरे वाले को ढूंढ पाते हैं। तो प्रश्न है कि आगे के दोनों पदों के लक्षण देखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए सही विकल्प चुनना है। तो हमें यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है। यहाँ पर क्या होगा, अगर हम बात करें घोड़ा का लक्षण दौड़ना के साथ क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा घोड़ा दौड़ता है, हमें पता है कि घोड़ा दौड़ता है। तो सांप क्या करता है, चलना, उड़ना, काटना या फिर रेंगना। तो देखिए सांप रेंगता है। जिस तरह से घोड़ा दौड़ता है उस तरह से सांप रेंगता है। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कहा है कि देखिए पीछे का दोनों पद दिया है, यहाँ बीच से एक पद गायब कर दिया है। आगे से दूसरे नंबर पर शेर का लक्षण से समझेंगे कि यहाँ पर क्या है, और आकाश तारा ये दोनों दिया हुआ है, तारा आकाश। तो हमें पता है कि तारा और आकाश में क्या संबंध है, कि तारा आकाश में रहता है ना, तारा आकाश में रहता है। यहाँ पर रहने का लक्षण है, बोलने का, चलने का, खाने का लक्षण नहीं है। तो इसी तरह से शेर कहाँ रहेगा, तो देखिए जंगल। अब शेर दहाड़ता भी है, शेर दहाड़ता भी है, दौड़ता भी है और चिल्लाता भी है, परंतु ये सब सही नहीं है। यहाँ पे हम लक्षण देखते हैं कि इसमें क्या लक्षण मिल रहा है। तो तारा आकाश में रहता है तो शेर जंगल में रहता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर आप देखिए लास्ट में लिखा है दिन रात, यहाँ रोग है और यहाँ क्वेश्चन वाचक है। बात करें तो दिन और रात, इसमें क्या संबंध है, तो दिन का उल्टा रात होता है। हमें पता होना चाहिए कि दिन का उल्टा होता है रात। ऐसे ही रोग का यहाँ पे उल्टा लिखा जाएगा। तो रोग का उल्टा क्या होगा, निरोग होगा, दवा होगा, भोजन होगा या फिर डॉक्टर होगा। तो ऑप्शन ए सही है, रोग का उल्टा होता है निरोग। इसी तरह से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारे वीडियो में किसी भी तरह की कोई बकवास नहीं होती, केवल प्रश्नों पर ही बात होती है। कहा है कि दोनों पदों के लक्षण के अनुसार सही विकल्प होगा। आपको यहाँ पर दो पद दिख रहे हैं, लिखा है बादल बराबर अम्बुद। बादल बराबर अम्बुद, ये बादल और अम्बुद में क्या संबंध है, पहले यहाँ पे लक्षण यानी संबंध को हम समझेंगे, उसके बाद ही हम ढूंढ पाएंगे कि हमारा सही विकल्प कौन है। बादल का पर्यायवाची होता है अम्बुद, ये पर्यायवाची है, अम्बुद बादल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर देखते हैं पर्यायवाची किसका है, कौन है। क्या राजा का पर्यायवाची प्रजा होता है, नहीं, ये तो गलत हुआ। महेश का पर्यायवाची दिनेश, ये भी नहीं होता। वायु का पर्यायवाची अनल, तो ये भी नहीं होता। कमल का पर्यायवाची कंज। चौथा ऑप्शन सही होगा क्योंकि शुरू के तीन ऑप्शन गलत हैं। कमल का पर्यायवाची कंज होता है, तो इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है, विकल्प डी। यहां पर कहा है कि कंप्यूटर बराबर माउस। यहाँ पे क्या लक्षण है, कंप्यूटर का संबंध माउस से है, यानी कि माउस से क्या किया जाता है, कंप्यूटर को चलाया जाता है। माउस से कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर बल्ब बराबर जलना है, क्या जलना से बल्ब का कोई संबंध है, तो संबंध तो है, पर इस पे क्या ये संबंध बैठ रहा है। जिस तरह से माउस से बल्ब, ये माउस से कंप्यूटर को चलाते हैं, तो क्या जलना से बल्ब चलाते हैं, नहीं। समय से घड़ी को चलाते हैं, नहीं। रिमोट से टेलीविज़न चलाते हैं, हाँ सोचिए ये सही हो रहा है, हम रिमोट से टेलीविज़न को चलाते हैं। माउस से कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह से रिमोट से हम टेलीविज़न को कंट्रोल करते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए हड्डी बराबर एक्सरे, हड्डी बराबर एक्सरे, यानी हड्डी का एक्सरे किया जाता है।
हड्डी का क्या होता है? एक्सरे होता है। तो जल का ठंडा होता है, आग का गर्म होता है, दवा का डॉक्टर होता है, या फिर मरीज का इलाज होता है? क्या यहाँ पे सही है? एक्सरे किसका किया जाता है? हड्डी का। एक्सरे हड्डी का किया जाता है, तो इलाज मरीज का किया जाता है। तो डी ऑप्शन देखिए इस पे बैठ रहा है। अगर एक्सरे हड्डी का किया जाता है तो इलाज किसका किया जाता है? मरीज का। अगर हम ए ऑप्शन देखें तो ठंडा किससे किया जाता है? जल का। तो देखिए ठंडा केवल करने की बात नहीं है, आप जल को गर्म भी कर देते हैं, बर्फ भी बना देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये केवल ठंडा वाला संबंध यहाँ नहीं बैठेगा। गर्म किससे करते हैं? आग को। तो आग को गर्म करते नहीं, आग तो खुद ही गर्म है। डॉक्टर किससे करते हैं? दवा। क्या डॉक्टर से दवा करते हैं? नहीं। इलाज किसका करते हैं? मरीज का। तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। आग बराबर जल, आग बराबर जल दिया है, यानी आग और जल एक साथ दोनों नहीं रह सकते हैं। देखिए आग हुआ और जल हुआ, क्या ये दोनों एक साथ स्थिर रह पाएंगे? नहीं, इन दोनों में कोई एक ही रह पाएगा, या फिर आग रहेगा या फिर जल। परंतु यहाँ देखिए स्त्री पुरुष ये दोनों एक साथ रह सकते हैं। दिन और कोहरा तो ये भी एक साथ हो सकता है, दिन में कोहरा पड़ता है, आप जानते ही हैं। धान गेहूँ, क्या धान गेहूँ एक साथ हो सकता है? तो नहीं हो सकता। इस तरह से हमारा धान गेहूँ सही है। मछली जल तो एक साथ रह सकते हैं, ठीक है ना। आग और जल एक साथ नहीं रह सकता, ये संबंध हमें मिल रहा है। ठीक इसी तरह से हम देखेंगे धान गेहूँ भी एक साथ नहीं रह सकता, यानी एक साथ पैदा नहीं हो सकता। रहने की तो बात है, तो रह सकते हैं, परंतु धान गेहूँ एक साथ पैदा नहीं किए जाते, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही होगा। हमें आशा यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए गए सब आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।